आइए आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं बाजार के जाने माने दिग्गज फंड मैनेजर हेलियस म्यूचुअल फंड के सीईओ दिनशो ईरानी सर। दिनशो सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर, धन्यवाद समय देने के लिए। पहले बाजार के मूड माहौल पर ही राय लेना चाहता हूँ। बहुत ही अटका हुआ फंसा हुआ सा टाइम पास टाइप का मार्केट दिख रहा है सर, न बढ़ना चाहता है न घटना चाहता है, क्या है मूड? सर आप शायद म्यूट हैं, आपकी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही सर। दिनशो सर एक बार जरा चेक करें। जी मैं जरा वापस लॉगिन करता हूँ। नहीं सर, अब आ गई आवाज, आ गई, परफेक्ट है जी सर। आई थिंक थोड़ा आगे आना पड़ेगा शायद, कि बहुत पीछे करवा दिया। एकदम परफेक्ट है सर अभी जी। अच्छा जी, तो मैं ये बोल रहा था कि धन्यवाद आपके शो पर आमंत्रित करने के लिए, और आपके दर्शकों को वेरी गुड मॉर्निंग। तो अनिल जी, ऐसा है कि सारे जो अच्छी खबरें हैं वो आ चुकी हैं बाजार में। आपने देखा कि हमारी जो झड़प हो रही थी पाकिस्तान के साथ वो भी सॉर्ट आउट होगी, और होपफुली अभी आगे चल के कुछ होगा नहीं। टैरिफ का जो इशू था वो भी थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे सॉल्व हो रहा है, तो इसलिए ठीक ही चल रहा है वहां पे। और मॉनसून भी बहुत बढ़िया है बाय द वे, होपफुली जल्दी आगे अच्छे आने वाले। तो ये सब तो हो गया, लेकिन फंडामेंटल में क्या हो रहा है जी, आई थिंक वही है जो सबसे बड़ा ड्रैग है आज की तारीख में बाजार पे। और वो इसलिए क्योंकि जो क्वार्टरली नंबर्स आए हैं अभी तक के मार्च के, काफी रिपोर्ट हो चुके हैं, मतलब 95-98 टके तक हो चुके हैं, आज तो आखिरी दिन है रिपोर्टिंग का। तो आप देखेंगे तो वहां पे जो ग्रोथ आई है NSE 500 की अर्निंग्स में अभी तक, विच इज अराउंड 95% जो रिपोर्ट हो चुकी है उस पे, तो उसके हिसाब से ऐसे लग रहा है कि एक मिड सिंगल डिजिट काइंड ऑफ ग्रोथ है, जो इतनी एक्साइटिंग नहीं है। क्योंकि आपने हम तो रीरेट हो चुके हैं दुनिया में, लेकिन ग्रोथ रेट अगर यहाँ से कम हो गई तो ऑब्वियसली वो रीरेटिंग डीरेट भी हो सकती है। तो आई थिंक वो सब चालू है अभी असमंजस यहाँ पे। और दूसरा आप देखें तो वैल्यूएशन भी आज की तारीख में, हम अराउंड MSCI इंडिया की बात करें तो जो सारे FI फॉलो करते हैं, FPI फॉलो करते हैं, वहां पे हमारा वैल्यूएशन है 23 टाइम फॉरवर्ड अर्निंग का। सितंबर में यही वैल्यूएशन जहां से करेक्शन आया था वो था 24 टाइम फॉरवर्ड अर्निंग। और अगर जो 22 की बात करें, मिड 22 में जब करेक्शन आया था तब हम थे 25 टाइम फॉरवर्ड अर्निंग। तो ये इसके आसपास ही कहीं करेक्शन दिखता है, पर हमें लगता नहीं है कि इतना मोटा करेक्शन होगा इस बार, क्योंकि काफी बाइंग भी आ रही है FPI से, और जो रिटेल है वो तो खैर डटा ही हुआ है। तो इसलिए हमें ऐसे लग रहा है कि टाइम करेक्शन सा आपको महसूस हो सकेगा, और प्रॉब्ली एक आध क्वार्टर के लिए टाइम करेक्शन होगा। जैसे आपने बोला कि ना तो इधर जा रहा है ना बाजार उधर जा रहा है, आई थिंक वही होने वाला है आगे एक आध क्वार्टर के लिए। तो सर ये वैसे आपने कहा कि रिटेल डटा हुआ है, लगा हुआ है, पैसे भी आपके फंड्स में आ ही रहे हैं, आप निवेश भी कर रहे हैं, लेकिन क्या ये सप्लाई बड़ी कंसर्न है बाजार के लिए कि जिस तरह से प्रोमोटर्स की ब्लॉक डील्स आ रही हैं, प्राइवेट इक्विटी फंड्स बेच रहे हैं, IPO फिर से गर्म होना शुरू कर रहे हैं, क्या ये सप्लाई बढ़ने नहीं देगी? सर थोड़ा सा आगे आके बात करें, आई थिंक वही आपने जो कहा वही से। हाँ अभी परफेक्ट एकदम। सर इतनी सेंसिटिविटी कैसे? अगर 2 इंच आप आगे आते हैं तो इतनी परफेक्ट आवाज आती है, और 2 इंच पीछे में बिल्कुल नहीं आती। मुझे एयरपोर्ट चेंज करने पड़ेंगे मेरे को अपने। ओके जी सर बताएं। अच्छा नहीं, तो मैं ये बोल रहा था आपको कि प्रॉब्लम वही है कि जो सप्लाई आनी लगी है। इनफैक्ट हम तो काफी जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं, फॉरेन बैंकर्स हैं, डोमेस्टिक बैंकर्स, उनसे बात होती रहती है, तो उनकी पाइपलाइन आप देखेंगे तो आप तो डर जाएंगे। इतने सारे लाइन में लगे हुए हैं प्रमोटर या तो प्राइवेट इक्विटी वाले, जो बेचने के लिए तैयार है, या तो फॉलो अप ऑफर्स वगैरह आने वाले के लिए तैयार है। तो इसलिए हमें लग रहा है कि वही एक सकआउट करेगा जो भी लिक्विडिटी आ रही है। फॉर्चुनेटली लिक्विडिटी आ रही है, नहीं आती तो आपको करेक्शन काफी एक डीप सा दिख जाता बाजार में, लेकिन होपफुली वो लगा रहेगा। और मुझे नहीं लगता कि सप्लाई, जब तक ये डिमांड है तब तक ये सप्लाई भी स्टॉप होगा। इनफैक्ट आप अगर सेबी की पाइपलाइन देखें, NFOs की, वो भी काफी जोरों की पाइपलाइन है वहां पे भी। तो होपफुली लेट्स सी क्या होता है आगे। ठीक बात है, तो थोड़ी सप्लाई तो है ही, और जैसे थोड़ा बाजार ऊपर आता नहीं कि मतलब वो तैयार बैठे हैं देने के लिए, जिनको बेचना है बड़े बड़े ब्लॉक सब तैयार हैं और मिल भी रहे हैं बाहर, ये बात भी है। अब आइए सर, आपने कहा कि ज़्यादातर पॉजिटिव सारी बाजार में डिस्काउंटेड है, बात तो सही है। क्या RBI की पॉलिसी डिस्काउंटेड है तो कितनी? 1/4% ब्याज दरें घटेगी उतनी, या अगर आधा % घटा दी तो? सर फिर से आगे आइए थोड़ा। लगता है मैं पूरा कैमरा में घुस जाऊंगा।
Anyway, अनुज जी मैं ये बोल रहा था, आप सुनाई दे रहा है आपको? एकदम परफेक्ट सर। हाँ जी, तो मैं ये बोल रहा था कि आरबीआई एक सिल्वर लाइनिंग है एक्चुअली हमारे लिए, जो पॉलिसी का डिसीजन होगा। क्योंकि हमने यही देखा, पहले पहले प्रॉब्लम क्या था आईएनआर का, कि वो डॉलर के साथ compete करना चाहता था, लेकिन अभी डॉलर में इतनी वीकनेस आ गई है, तो आरबीआई के पास काफी एक असला पड़ा है टू लेट गो ऑफ इंटरेस्ट रेट्स, कि उनको फिर पता है कि रुपये पे इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि डॉलर ग्लोबली सारी करेंसी वीक हो जा रहा है गिवन द पॉलिसीज, उसके चलते और कोई रीजन नहीं है। तो हमें ऐसे लग रहा है कि आरबीआई अगर जो आधा टका, अगर जो एक्चुअली एक चौथाई तो आई थिंक बिल्ट इन है मार्केट में, लेकिन अगर जो आधा टका किया तो सारे इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव्स काफी हद तक रैली कर सकते हैं जोड़ों के। बहरहाल एक थोड़ा प्रेशर आएगा हमारे शायद बैंकिंग सिस्टम पे, क्योंकि इतना बड़ा कट निम पे तो इम्पैक्ट आएगा ही आएगा, लेकिन ऑब्वियसली वो ओवरकम कर लेंगे बाद में जाके। लेकिन एनबीएफसी के लिए तो बहुत ही पॉजिटिव होगा अगर जैसा मूव हुआ तो। ये बात सही है। तो चलिए, अगर पॉलिसी में ब्याज दरें ज़्यादा जोर से घट जाए। अच्छा, एक और चीज़ जो ये पूरे दुनिया भर में चल रहा है टैरिफ को लेकर, अब तो अमेरिका की अदालतें भी लगी हुई हैं, तो क्या लग रहा है सर, इससे ग्लोबल मूड माहौल थोड़ा सुधरेगा, आपको लगता है? आ गया सर। मेरे को लगता है जो ब्रेक ले रहे हैं ना बीच में, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, जहाँ आप बोलना बंद कर देते हैं वहाँ से, मतलब मुझे लगता है कि आपके एयरपोर्ट्स थोड़े इनसेंसिटिव हो जाते हैं। बताएं सर। ना ना ना, अभी नहीं आई आवाज़ इस बार कुछ विशेष। हाँ अभी ठीक है सर जी, आ गई। अच्छा जी, तो मैं ये बोल रहा था आपको जी, कि यूएस का जो टैरिफ्स का है वो बहुत ही एक बिल्कुल ही कंफ्यूजिंग मामला हो गया है। उन्होंने जो हायर कोर्ट, लोअर कोर्ट ने जो दे दिया था, स्टे दे दिया था, फिर अपर कोर्ट ने फिर से उनको वो कर दिया है कि आप कंटिन्यू कीजिए, विल टेक अ कॉल लेटर। तो यहाँ पे कंफ्यूजन ग्लोबल ट्रेड के लिए अच्छा नहीं होता है। और ये आपने देखा, यूएस में भी देखा कि वो मार्केट भी समझ नहीं पा रहा। पहले जैसे होल्ड किया था तब मार्केट रैली किया, लेकिन वापस नीचे आ गया, फिर बाद में ये लोअर कोर्ट का, अपर कोर्ट का ऑर्डर आया। तो ये कंफ्यूजन ग्लोबल ट्रेड के लिए बहुत ही बिल्कुल ही हानिदायक होता है। इसलिए हमें लग रहा है कि ये पूरा साल शायद ये समझने में निकल जाएगा। 9 तारीख को, आई डोंट नो, जुलाई की 9 को जो जो फाइनल टैरिफ आएंगे वो भी सैंक्टिटी रखेंगे कि नहीं रखेंगे वो भी आइडिया नहीं है। बहरहाल एक चीज वेरी क्लियर है कि अगर जो इंडिया और चाइना को पार पे रख दिया टैरिफ्स में, तो आगे चल के इंडिया के लिए थोड़ा नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि हम हमेशा यही सोचते आए थे कि यूएस इंडिया की तरफ इंक्लाइंड है और इंडिया को एक फेवरेबल डील देगा, जो आज की तारीख में हमें दिख नहीं रही है। तो इसलिए थोड़ा कंसर्निंग है वहां पे। ये बात सही है। देखो डील किस तरह की होती है सर। आज बड़ी वो कश्मकश हो रही है कनेक्शन में, इसलिए मैं आपसे ज़्यादा समय नहीं लूँगा, जल्दी फिर से आपको आमंत्रित करूँगा। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय दिया आपने और बाजार के डायरेक्शन पर आपने बातचीत की हमारे दर्शकों से। थैंक यू सो मच सर। दिनशो ईरानी सर बताते हुए बाजार के डायरेक्शन पर ज़्यादातर पॉजिटिव